अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में लाइटें टिमटिमाती है, जिससे अनुपमा परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है और उसे लगता है कि राही ने उसके मन में नेगेटिविटी भर दी है। फिर वह खुद को समझाती है कि लाइटें शायद बिजली गिरने की वजह से टिमटिमा रही है। इस बीच राही दिवाकर के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दिवाकर उसे चिल्लाने और सब कुछ खराब न करने की चेतावनी देता है। उसकी धमकी के बावजूद राही मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दिवाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। प्रेम आता है और दिवाकर को पीटता है। वह पुलिस को बुलाने का फैसला करता है, लेकिन दिवाकर उससे विनती करता है कि उसे जेल न भेजे, यह मानते हुए कि वह समझ गया है कि राही सिर्फ प्रेम से प्यार करती है। प्रेम उसे पीटता रहता है। राही बीच में आती है और प्रेम को रुकने के लिए कहती है। प्रेम को चिंता होती है कि अगर दिवाकर को छोड़ दिया गया तो वह वापस आ सकता है, लेकिन राही को विश्वास है कि दिवाकर ने पहले ही सबक सीख लिया है और वापस नहीं आएगा। प्रेम को यकीन नहीं होता। शादी की तैयारियों में वापस अनुपमा भारती को तैयार होने में मदद करती है। दुल्हन के रूप में खुद को देखकर भारती खुशी से भर जाती है और अनुपमा को धन्यवाद देती है। हालांकि अनुपमा भारती की खुशी के बारे में चिंतित रहती है और टिमटिमाती लाइटों के पीछे के मतलब के बारे में ज्यादा सोचती है। जब भारती पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, अनुपमा यह कहकर बात टाल देती है कि यह उसकी शादी का दिन है और बहुत सारा काम है। भारती अनुपमा को उसकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए धन्यवाद देती है। प्रीत अनुपमा को बताती है कि रजनी और वरुण आ गए हैं। अनुपमा भारती से इंतजार करने के लिए कहती है, जब तक वह बारात का स्वागत करती है। भारती उत्साह से खुद को दुल्हन के रूप में देखती है। रजनी और वरुण नाचते हुए आते हैं। अनुपमा सोचती है कि रजनी ने बारात को सिंपल रखा है ताकि चौल के लोगों को हीन महसूस न हो। इस बीच राही को शक होता है कि रजनी नाटक कर रही है। रजनी और वरुण शिकायत करते हैं कि अनुपमा उनका ठीक से स्वागत नहीं कर रही है। अनुपमा उनसे इंतजार करने के लिए कहती है, ढोल वालों को बुलाती है और जल्द ही सब नाचने लगते हैं। वरुण जश्न का आनंद लेता है। अनुपमा रजनी और वरुण का गर्मजोशी से स्वागत करती है और अनुपमा उनका ठीक से स्वागत नहीं कर रही है। अनुपमा उनसे इंतजार करने के लिए कहती है, ढोल वालों को बुलाती है और जल्द ही सब नाचने लगते हैं। वरुण जश्न का आनंद लेता है। अनुपमा रजनी और वरुण का गर्मजोशी से स्वागत करती है और रजनी को भारती को अपनी बहू चुनने के लिए धन्यवाद देती है। वह रजनी की तारीफ करती है और उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने की बात कहती है। राही ध्यान से रजनी को देखती है। रजनी अनुपमा से इमोशनल न होने के लिए कहती है और वरुण को देखती है। सरिता भारती से शादी की रस्म करने और देवी पार्वती की पूजा करने को कहती है। एक औरत पूछती है कि भारती को शादी की जगह पर कौन ले जाएगा। सरिता कहती है कि उसका पति यह रस्म करेगा। दूसरी तरफ प्रेम राही के साथ फ्लर्ट करता है। राही को चिंता होती है कि कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन प्रेम उसकी तारीफ करता है। दोनों करीब आते हैं
और राही मजाक में प्रेम को चेतावनी देती है कि शादी में दूसरी लड़कियों को न देखे। प्रेम उसे चिढ़ाता है, पूछता है कि अगर लड़कियां उसे देखे तो क्या होगा। राही धमकी देती है कि वह उसे या लड़कियों को नहीं छोड़ेगी। प्रेम आत्मविश्वास से कहता है कि कोई उनके बीच नहीं आ सकता। तभी अचानक उनके बीच एक पर्दा गिर जाता है। राही रोमांटिक अंदाज में कहती है कि इसने उन्हें अलग कर दिया है, लेकिन प्रेम जोर देता है कि कोई भी चीज़ उन्हें अलग नहीं कर सकती। भारती और वरुण की शादी की रस्में शुरू होती है। अनुपमा पाखी और ईशानी से पूछती है कि क्या पक रहा है। पाखी अनुपमा से ईशानी को शूट के लिए जाने देने का अनुरोध करती है। अनुपमा चेक करती है कि ईशानी ने बैकग्राउंड वेरीफाई किया है या नहीं। कुछ मनाने के बाद अनुपमा ईशानी को जाने देती है। पंडित वरुण की बहन से एक रस्म करने को कहता है। राही उसकी जगह यह रस्म करने के लिए आगे आती है। प्रेरणा वरुण को सरप्राइज देती है, जिससे वह इमोशन हो जाता है। रजनी प्रेरणा से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा उससे बचती है। अनुपमा और भारती के कनेक्शन के बारे में जानकर प्रेरणा खुश होती है। अनुपमा रजनी को भरोसा दिलाती है कि चिंता न करे। प्रेम को देखकर प्रमा खुश होती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। सबको इकट्ठा क्यों किया? वह चौल को बचाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करती है। रजनी कहती है कि वह चौल के निवासियों की भावनाओं को समझती है, जो कहते हैं कि इस जगह से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी है। रजनी एक दस्तावेज दिखाती है और कहती है कि इस पर साइन करके वे चौल के रीडेवलपमेंट को रोक सकते हैं। वह आगे कहती है कि चौल का कोई भरोसेमंद व्यक्ति पहले कागज पढ़ सकता है, जिसके बाद सब साइन कर सकते हैं। रजनी बताती है कि सब अनुपमा पर भरोसा करते हैं और उससे कागज पढ़ने और सबके साइन लेने के लिए कहती है। चौल के निवासी अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और तुरंत साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि अनुपमा उनसे कहती है कि आंख बंद करके भरोसा न करें और कागज ध्यान से पढ़ें। रजनी अनुपमा और चौल के निवासियों से जल्दी फैसला लेने का आग्रह करती है, ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। वह उनसे बिल्डर से सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है। रजनी सोचती है कि एक बार जब उसे सबके साइन मिल जाएंगे, तो वह कागज बदल देगी। पराग रजनी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। रजनी फैसले के लिए पराग को धन्यवाद देती है। पराग को अनुपमा की चिंता होती है, लेकिन रजनी आत्मविश्वास से कहती है कि वे जीतने वाले हैं और अनुपमा को कुछ भी पता नहीं है। पराग गौतम से पूछता है कि उसने यह बात क्यों छिपाई कि अनुपमा चौल में रह रही है। गौतम कहता है कि उसे लगा कि अनुपमा के बारे में जानने के बाद पराग इमोशनल हो जाएगा।
पराग जवाब देता है कि हालांकि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है, लेकिन कोई इमोशन लगाव नहीं है। जब गौतम पूछता है कि पराग ने रजनी से क्या बात की, तो पराग जवाब देने से मना कर देता है। बाद में वसुंधरा पराग से रजनी के साथ उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। पराग उसे बताता है कि रजनी और अनुपमा दोस्त है। गौतम कमेंट करता है कि उसे पहले से पता था कि पराग का रजनी के साथ रिश्ता है, लेकिन यह बात कि अनुपमा भी उसे जानती है, एक बड़ा ट्विस्ट है। परी और ईशानी देर होने पर घबरा जाती है। ईशानी घर का बना खाना खाने से मना कर देती है। बाद में अनुपमा ईशानी से प्रिया की कार में छोड़ने के उसने चौल में चार्म मिला दिया है। अनुपमा कहती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। उसे ईशानी और परी की चिंता है। रजनी और अनुपमा कहती है, सूरत ही आविष्कार का आधार है। लाइटमैन पैसे के लिए अनुपमा के इवेंट को खराब करने की बात करते हैं। अनुपमा को उन पर शक होता है। ख्याति वसुंधरा से पूछती है कि वह चाय क्यों नहीं पी रही है। वसुंधरा को पराग की रजनी से मुलाकात की चिंता है। वह कहती है कि पराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसकी आंखें पर सकती थी। ख्याति सोचती है कि वसुंधरा को क्या हुआ है। अनुपमा और रजनी इवेंट पर बात करती है। वरुण रजनी को सरप्राइज देता है। रजनी वरुण को अनुपमा से मिलवाती है। भारती वरुण को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। रजनी वरुण से उसके आने के बारे में पूछती है। वरुण कहता है कि उसे रजनी की कार चाहिए। रजनी मान जाती है, लेकिन उससे कहती है कि वह खुद गाड़ी न चलाए क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चलाता है। वरुण उसे यकीन दिलाता है। प्रीत भारती को छेड़ता है और वरुण को आई कैंडी कहता है। भारती उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनुपमा को लगता है कि शो के लिए सब कुछ सेट है, फिर भी वह नर्वस रहती है। राजा को परी के इवेंट के बारे में पता चलता है। माही और गौतम इस पर बात करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा शायद हमेशा से चाहती थी कि परी और ईशानी फैशन शो में शामिल हों। राजा परी का सपोर्ट करता है। माही कहती है कि प्रेम और राही को इवेंट के बारे में पता होगा, इसीलिए वे सही समय पर चले गए। अनिल पूछता है
कि फैशन शो में क्या गलत है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा बेशर्म है और राही को स्पॉटलाइट में ला रही है। वह पराग से बात करने का फैसला करती है ताकि वह राही की पढ़ाई रोक सके और प्रेम को बिजनेस में शामिल कर सके। गौतम इनसिक्योर हो जाता है। वह वसुंधरा से कहती है कि पराग को परेशान न करे क्योंकि वह पहले से ही स्ट्रेस में है। वसुंधरा उसके बारे में चिंता करती रहती है। डांस रानियां इवेंट की तैयारी करती है। अनुपमा कृतिका से टकरा जाती है। कृतिका माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। अनुपमा डांस रानियों से कृतिकों को इवेंट होस्ट करने की जिम्मेदारी देने के बारे में बात करती है। कृतिक अपने आदमियों से समय पर तैयार। रजनी से माफी मांगती है। पाथी रजनी से ईशानी को माफ करने की गुजारिश करती है। ईशानी दावा करती है कि उसने हार उधार लिया था और पैसे कमाने के बाद उसे लौटा देती। वह अनुपमा से गुजारिश करती है कि उसे जेल न भेजे। उसे डर है कि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अनुपमा रजनी से कहती है कि वह ईशानी या पाखी की बात न सुने। रजनी पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। वह कहती है कि जैसा कि अनुपमा ने पहले बताया था, बच्चों को सजा देते समय बड़ों को सबसे ज्यादा दुख होता है। रजनी आगे कहती है कि ईशानी की वजह से वह अनुपमा को सजा नहीं दे सकती। वह शादी खराब न करने का फैसला करती है और ईशानी को एक आखिरी मौका देती है। उसे सख्ती से चेतावनी देती है। ईशानी रजनी को एक और मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा ईशानी की तरफ से सभी से माफी मांगती है और अपने बच्चों को सही परवरिश न दे पाने का पछतावा करती है। लीला और रजनी अनुपमा के संस्कारों और परवरिश के लिए उसकी तारीफ करती है। बाद में प्रार्थना और अंश फोन पर बात करते हैं। प्रार्थना उसे बताती है कि शाह परिवार को बेबी शॉवर में बुलाया गया है। अंश खुश हो जाता है और गौतम के रिएक्शन के बारे में पूछता है। प्रार्थना बताती है कि गौतम बच्चे का नाम तय करना चाहता है, जिससे अंश गुस्सा हो जाता है। वह कहती है कि वह भी परेशान है, लेकिन गौतम को संभालने के लिए उन्हें धैर्य रखना होगा। राही को अनुपमा को परेशान करने का पछतावा होता है। प्रेम कहता है कि उसने राही को दुख पहुंचाया है। राही दिवाकर के बारे में चिंतित होती है, लेकिन प्रेम उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। दिवाकर ऐलान करता है कि राही उसकी है और चेतावनी देता है
कि अगर प्रेम रास्ते में आया तो वह उसे हटा देगा। बाद में प्रेम को एक कॉल आता है और वह राही को बताता है कि वह पराग के बिजनेस की जांच कर रहा था। वह उसे बताता है कि बिल्डर असली है, लेकिन चौल को तोड़कर एक मॉल खोलने की योजना बना रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट का नाम अभी भी बताया नहीं गया है। राही को राहत मिलती है। आखिर में रजनी लीला और हसमुख से आराम करने के लिए कहती है और अनुपमा को सांत्वना देने के लिए उसके साथ बैठने का फैसला करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। राही सोचती है कि अनुपमा सांता क्लॉज बन गई है।